सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मोनू, रुचित, पूर्णिम, रजत, सभी को गुड इवनिंग। देव, साहिल। हाँ भाई, थीटा 30 लास्ट में तो सॉल्व करके दिखाया था ना, उसी पे 0.2 आंसर आ रहा था, है ना भाई पार्थ। तो 30 डिग्री अपना था लास्ट वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें थीटा गायब हो गया था। फाइनली ये 30 डिग्री पे हमारा ऑप्शन सी आ रहा था। 30 डिग्री पे हमारा ऑप्शन सी आ रहा था। ठीक है, लास्ट का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यही था ना, यही था आपके पास। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ही आ रहा था। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आ रहा था, जो मिसिंग था 0.5। ठीक है, कैसे, एक बार मैं और बता दे रहा हूं। थीटा आपको गिवन था, बोला गया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये कोलाइड करते हैं, तो ये V2 से फेंका जाएगा, ये V1 से प्रोजेक्टाइल बन के जाएगा, और ये V2 से जाएगा। हमें ये बताया जा रहा था कि सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे दोनों कोलाइड हो जा रहे हैं। तो इतना सबको बताया था कि जब ये V2 से ऊपर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, तो दोनों जो है एक ही जगह पे कोलाइड करेंगे। कहां पर? ठीक है, ठीक है, आपने बेसिक मैथ्स कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, फिर कोई इशू नहीं है फिर। ठीक है, आप थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स कर लीजिएगा, आप कनेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज आवर रिलेटिव वेलोसिटी से आप कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो अब यहां से अपने पास ये इधर जा रहा था और ये इधर, तो मैंने आपको यही कहा था कि जब ये कोलाइड करेंगे टी टाइम में, तो ये एच मैक्स कवर किया होगा, ये ऊपर जाके एच मैक्स कवर किया होगा, और इसने जो है कितना टाइम लिया होगा, यहां से प्रोजेक्टाइल वाले से टाइम मिल गया। वो टाइम कितना था? T1/2, T/2, मतलब इसका जो भी टाइम था वो कितना था? प्रोजेक्टाइल 1 के टाइम पीरियड के आधा। तो आपने T1/2 टाइम, हमें पता चल गया कि कोलिजन का जो समय है वो प्रोजेक्टाइल वाला जो मोशन हो रहा है उसके टाइम पीरियड का आधा है। ठीक है, तो वही किया गया है। देखो T1 टोटल कितना होता है? 2 u साइन थीटा। अब यहां पे तो थीटा गिवन है, तो ये तो और आसान हो जाएगा, मैंने तो थीटा अननोन मान के कर दिया था, है ना। तो थीटा आप चाहो तो इसको, थीटा जब गिवन है तो आप डायरेक्ट, पहले से ही थीटा गिवन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। थीटा जब गिवन है तो मैं एक बार और कर देता हूं इसको। ठीक है, जनरल आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कर सकते थे ये। अगर आपको थीटा गिवन है तो थीटा अपना ये 30 डिग्री है, ये यू था। थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री अब, और यहां से इसको फेंका गया था V1 से, और आप यहीं पर हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे यहां पर इसे V2 से फेंक रहे हो, और ये दोनों यहां पर आके क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन मान सकते हैं इसको, टाइम ऑफ कोलिजन, है ना। वो कितना हो जाएगा? इस प्रोजेक्टाइल वाले टाइम पीरियड का आधा, है ना, इस प्रोजेक्टाइल वाले टाइम पीरियड का आधा। तो टाइम ऑफ कोलिजन आप लिख सकते हो T1/2, जिसमें T1 क्या है? टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकेंड है, तो इसका टाइम पीरियड है। प्रोजेक्टाइल 1 ऐसे बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? अब आपको एंगल पता है तो U के टर्म्स में, V के टर्म्स में निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? V1 2V1 साइन 30 डिग्री अपॉन में 2G, यही तो लिखेंगे, दैट इज V1/2।
इंटू 10, तो 2g, ये लिख सकते हैं भाई। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन 30 डिग्री हाफ, तो आप लिख सकते हैं ना 2u साइन थीटा बाई जी, बाई में 2, हमें ये कोलिजन टाइम मिल गया। ठीक है, अब इसी कोलिजन टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एच मैक्स, है ना, ये कोलिजन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एच मैक्स। तो एच मैक्स निकाल लीजिए पहले v के टर्म्स में, वो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो होगा, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1/4, तो अपने पास आएगा v1 स्क्वायर अपॉन 8g। दिख गया सभी को, सॉरी साइन 30 डिग्री है ना, हाँ ठीक है, तो v1 स्क्वायर साइन 30 डिग्री है, तो अपने पास v1 स्क्वायर ये हाफ ही होगा, तो उसका हो जाएगा 1/4 इंटू 2 8, तो हमें ये मिल गया एच मैक्स। अभी इसी एच मैक्स में, इसी एच मैक्स डिस्टेंस को किसने ट्रैवल किया था कोलाइड होने के लिए, v2, और कितने टाइम में, v इस टाइम में। तो एक इक्वेशन लिख सकते हो क्या, एक इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो फॉर पार्टिकल 2, फॉर पार्टिकल 2 क्या लिख सकते हो, पार्टिकल 2 के लिए आप लिख सकते हो कि जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया, एच मैक्स किया, और कितने टाइम में किया, t/2 टाइम में, तो t/2 टाइम में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं, एच मैक्स इज इक्वल टू v2, है ना, v2t कोलिजन टाइम जो है माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये कर सकते हैं। एच मैक्स कितना है, v1 स्क्वायर बाई 8g इक्वल टू v2, t कितना है, t है v1 बाई 2g, v1 बाई 2g माइनस हाफ g, फिर से कितना है, v1 बाई 2g का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, v1 बाई 2g आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहां इसको सॉल्व कर लीजिए, v1 स्क्वायर अपॉन 8g इज इक्वल टू v1 अपॉन 2g आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, v2 माइनस v1, v1 अपॉन 2g कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा v1 अपॉन 2g, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो v1/4। ठीक है, यहां से देखो एक v1 कटता है, g से g कटता है, तो फाइनली यहां मिल रहा है v1 अपॉन में 4, और इधर आ जाएगा एक v1 ये कट गया, है ना, 2 से 4 8 कट गया, g से g कट गया, तो यहां क्या बचा, v1/4, और यहां से इधर लेके आ जाओगे तो प्लस v1/4 इज इक्वल टू v2, तो कितना आएगा, v1/2 इज इक्वल टू v2। ठीक है, और हमसे पूछा गया था v2/v1, तो v2/v1 आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये 90 डिग्री हो गया, अरे 30 डिग्री हो गया, तो इस पे आपका ये बता दिया मैंने। तो आप डायरेक्ट एंगल पता है, उस समय हमें एंगल नहीं पता था तो मैंने दूसरे अप्रोच से किया था। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में एंगल तो देना पड़ेगा, और वो एंगल हम लोगों ने बहुत परेशानी से निकाला भी। ठीक है, तो यहां से आप ये बता सकते हो, ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, हो सकता है क्या पार्टिकल 2 का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री ही है, हो सकता कहाँ है, लिखा हुआ है वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो तो थीटा जो है इसका 90 डिग्री है ही, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये थीटा 90 है तो ये इसके लिए एच मैक्स थोड़े लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए एच मैक्स थोड़े लिखा जाएगा, ये तो ट्रेजेक्ट्री का एच मैक्स है, ये तो सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको ये दिया था होमवर्क, कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है मुझे नहीं पता, होमवर्क जरूर ट्राई किया कीजिए। एक क्वेश्चन ये था, कितने बच्चों से हो गया ये क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस। ठीक है, होमवर्क देता हूं ऐसे ही कम दिया जाता है, तो जो दिया जाता है वो उसको जरूर करिए। तो ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा नॉट विथ हॉरिजेंटल
सच दैट इट अटेंड ए स्पीड इक्वल टू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप एक बॉडी को फेंक रहे हो थीटा नॉट से, और ये कितना स्पीड अटेंड करती है, √2/3 टाइम्स किस स्पीड से, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉडी इज एट ए हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हेन द बॉडी इज एट इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो बॉडी बॉडी, बहुत बढ़िया कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर आ रहा है प्रकाश, आपने कर लिया, इसका आंसर बताइए, क्या आ रहा है आपका आंसर, इसका आंसर बताइएगा। व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या है आपका? प्रकाश आपने कहा कि हमने कर लिया, आंसर इसका बताइए, आपका क्या आ रहा है आंसर? (2/√3), ये क्या है, ये तो ये दिया हुआ है, 2/√3 कैसे आएगा? चलिए देखिए, यहां पर अपने पास किसी स्पीड u से फेंका गया, इनके कहने के अकॉर्डिंग ये जो u है, देखिएगा ये u कितने टाइम्स हो जाता है, ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा नॉट, किसी थीटा नॉट से आप इसको फेंक रहे हो, ठीक है, सच दैट इट अटेंड ए स्पीड, आपने इसको u से फेंका, फिर ये कितनी स्पीड अटेंड कर लेती है, कुछ v, और इस v के बारे में दो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि ये v के साथ ये है कि v जो है u के कितने टाइम्स है और ये किस हाइट पर ऐसा होता है, तो ये होता है h मैक्स पे, ये h मैक्स के आधा पे होता है, दिस इज योर h मैक्स बाई 2। क्वेश्चन को पढ़िए, सब लिखा हुआ है, और v कितना दिया हुआ है, ये देखिए √2/3 टाइम्स ऑफ u, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है, ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। प्रोजेक्टाइल के बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर है भाई, अभी आप ये पढ़िए, वो क्यों पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़िए। तो v हो जाएगा √2/3u, ये सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो एंगल बताओ, तो आपको दो इंफॉर्मेशन शेयर की गई इस क्वेश्चन में, एक तो ये शेयर किया गया कि जब पार्टिकल u से फेंका जाता है और अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे पे होता है, तब उसकी वेलोसिटी स्पीड और जब फेंक रहे हो उसकी स्पीड में, दोनों में अपना जो है एक रिलेशन है, दोनों में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, सामने लिखा हुआ है, तो v इज इक्वल टू √2/3u, ये तुम्हें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर करें और हमें क्या निकालना है, एंगल। अब कोई एज ए स्टूडेंट कोई कैसे सोचेगा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट कोई कल कैसे कल कह रहे हैं, ऐसे कैसे सोच सकते हो, कल तो सोचोगे ही टेस्ट में। यहां पर अपने पास ux है, ये uy है, ठीक है, और इस v का भी एक होगा यहां पर vx, और यहां पर होगा vy, मानते हो कि नहीं? तो आप सबको पता है कि vx में कोई चेंज नहीं होगा, वो ux के बराबर ही होगा, vx में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो ux के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर tan थीटा नॉट ये तो निकालना है हमें, तो तुरंत तुम्हें चमकेगा कि सर tan थीटा नॉट हम तो निकाल सकते हैं अगर हमें ये दोनों वेलोसिटी पता हो, uy/ux, यही तो रेशियो है, ये वेक्टर हमने पढ़ा है, ये देखिए ये u है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है uy, तो ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये भी तो uy होगा, तो ये हुआ अपना uy, तो ये थीटा नॉट, तो tan थीटा नॉट आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका टारगेट आपको मिल गया, आपको टारगेट मिल गया। वो टारगेट ये मिला कि हमें जो है क्या करना चाहिए, इसको u और v में एक रिलेशन निकाल लेना चाहिए। हालांकि अगर कोई बच्चा जो है डायरेक्ट भी कर सकता है, हालांकि उसमें भी h मैक्स का टर्म आ जाएगा तो उसको नहीं कर पाएगा, तो करो आप ux और vx में तो रिलेशन पता है, vx जो है ux के ही बराबर है। कुल मिला के कहानी यहां पे टिकी हुई है। तो h मैक्स आप लोगों को क्या सिखाया था, h मैक्स का फॉर्म आपको सिखाया था कि आप ऐसे याद रखिए, देखिए वो फॉर्म आपको यहां काम आएगा। h मैक्स क्या बताया था, u y² अपॉन 2g, याद आ रहा है सभी को।
एच मैक्स यही होगा यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, तो एच मैक्स अपने पास हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। अब यहां पर एच मैक्स बाई टू पर जब ये आता है तब इसकी वेलोसिटी वी वाई और यू वाई में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे थर्ड इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल थर्ड इक्वेशन से क्या लिखेंगे? वेरी गुड भाई, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स बाई टू। आधा तक है ना एच मैक्स के, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस जी, और एच मैक्स को भी आप यू वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या? यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। तो देखिए वी वाई और यू वाई में एक रिलेशन आता है, जी से जी कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है? यू वाई स्क्वायर बाई टू। तो वी वाई स्क्वायर आपको मिलता है यू वाई स्क्वायर बाई टू। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब आप यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 2/3 यू स्क्वायर, और v को क्या लिख सकते हो? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही है ना रिजल्टेंट। देखिए ये v क्या है? वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है, वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है। दिस इज इक्वल टू 2/3, और u को क्या लिख सकते हो? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अब आप वी एक्स आपको पता है वो यू एक्स के बराबर है, तो इसको भी आप यू एक्स ही लिख सकते हो। और अभी आपने वी वाई को यू वाई के टर्म्स में निकाल लिया था, कितना था? यू वाई स्क्वायर बाई टू। इसको ओपन कर दीजिए, तो 2/3 यू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 यू वाई स्क्वायर। अब यू वाई और यू एक्स एक तरफ ले आइए, ठीक है, जिससे कि आप इनका रेशियो निकाल पाओ, और एक बार आपको रेशियो मिल जाएगा तो आपको टैन थीटा मिल जाएगा। कर लो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 यू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/3 यू वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बाई टू। ऐसे कर सकते हो। तो ये अपने पास देखो क्या आया, इधर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना। तो इधर आ जाएगा 4 यू वाई स्क्वायर माइनस 3 यू वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? एक नेगेटिव क्यों आ रहा है देखो जरा, इसमें एक नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव आ रहा है उसको देखो जरा। वी एक्स स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा? वी एक्स स्क्वायर में तो यू एक्स ही रहेगा, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाई टू होगा, वो भी ठीक है। ये बहुत ठीक है, तो यू एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो पॉजिटिव है लेकिन इधर लेके आ रहे हो इसको, तो 2/3 यू वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बाई, तो ये 6 हो रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना। नहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, ये 6 हो रहा है, तो 3 2 जा 4 माइनस 2 3 जा, तो फाइनली आपको यू एक्स और यू वाई में रेशियो मिलता है, यू एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन में 6। तो यू वाई अपॉन यू एक्स कितना मिल गया? यू वाई अपॉन यू एक्स आ गया √2, और यही यू वाई अपॉन यू एक्स टैन थीटा नॉट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? टैन थीटा नॉट। तो टैन थीटा नॉट इज इक्वल टू √2, तो एंगल क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स √2, टैन इनवर्स √2, ये आंसर होगा। जिन बच्चों ने ट्राई किया है उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो टैन इनवर्स √2,
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आप देखिए इन सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, वो तो आपको पता है, ठीक है। अभिषेक पढ़ाई कर लो यार, दुनिया में क्या क्या होता है अगर आप इस पे ध्यान रखोगे तो आपको तैयारी छोड़ देना चाहिए, आपको जर्नलिज्म करना चाहिए, ठीक है। आप दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा खबर आपको एक खबर से, और यहाँ पे आप उसको पोस्ट करके क्या करोगे, हम आप उस पर चर्चा करके क्या कर सकते हैं बताइए। क्या हम लोग यहाँ पर उसको चर्चा करने के लिए आए हैं, ठीक है भाई अभिषेक। तो आप जर्नलिज्म की तैयारी करो, ठीक है, पत्रकार बनो, जाके बहस करो, है ना, तो वो समझ में आता है। यहाँ आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक हम लोगों को केवल फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स में क्यों आएगा भाई, साइन इनवर्स में किस खुशी में आएगा। ये ट्रायंगल ये देख रहे हो tan थीटा नॉट, आप लोगों ने वेक्टर इतना पढ़ा सब भूल गए, ये अपोजिट साइड है, ये बेस है, तो tan थीटा नॉट क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन बेस। साइन क्यों बोल रहे हो, साइन कहां आएगा, ठीक है। √3/2 होगा, कहां √3/2 आ रहा है, uy/ux तो सीधे 6/3 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, चेक करिए। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, ठीक है। गूगल पे ढूंढ रहे हो, गूगल तुम्हें होमवर्क दिया है तो तुम गूगल पे ढूंढ के कर रहे हो। गूगल पे साइन दिया है तो आप गूगल से ही पूछना क्यों साइन दिया है। यहां कहीं पे भी स्कोप नहीं है साइन का, आपका tan थीटा नॉट होगा uy/ux, ठीक है। क्लियर है सभी को, साइन थीटा कॉस थीटा तो आता है आपको। अगर आपको ऑप्शन साइन थीटा कॉस थीटा में दिया जाए तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा भी आप निकाल सकते हो यहां से। अगर ये थीटा नॉट है तो ये अपोजिट साइड है √2, ये बेस है तो ये अपना √5 होगा। साइन का कहीं सवाल नहीं है, जो भी आपने कहीं भी सर्च किया है वो शायद गलत सर्च किया है, जो या गलत सॉल्यूशन, बहुत सारे आर्बिट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो अपने पे रिलायबल हुआ करिए। एक बच्चा और भी बोल रहा है, तब उन्होंने वहीं से देखा है गूगल पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2/√3 का कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए ये इसका आंसर होगा, आपके सामने सॉल्व है। क्लियर है सभी को। बाकी किसी बच्चे का आंसर ये आया था, tan इनवर्स √2 किसी बच्चे का आंसर आया था, किसी का tan इनवर्स √2 आंसर आया था। चलिए, तो यहां एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, आप लोग जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर यही आ रहा है, tan इनवर्स √2 आ रहा है। एक बार और चेक कर लीजिए। आप लोग देखिए, वो आप लोगों ने जो आंसर देखा होगा वो शायद ये देखा होगा कि अगर ये बोला जाए कि ये मैक्सिमम हाइट पे हो तब एंगल बताओ, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है और ये u के बारे में दिया हुआ होगा, तो आप जो बोल रहे हैं वो हो सकता है कि u cos थीटा जो है ना, और यहां का अपने ये u cos थीटा ही रहेगा। तो देख लीजिएगा, मुझे तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे और कुछ है नहीं, इसमें आपको यही करना चाहिए। Vy और Vx को हम लोग ने रिलेट कर लिया है। कैलकुलेशन बस एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए सब लोग।
बाकी तो हम लोगों ने जो रिलेट किया है वो सही है, एच मैक्स लगाया है और वो हो जाएगा अपने पास वी वाई स्क्वायर। तो वी वाई अपने पास ये आ जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो हम लोगों ने वी वाई यू वाई के टर्म्स में निकाल लिया, ये मुझे लग रहा है सब सही है। अच्छा, हाइपोटेनियस रूट थ्री होगा, ये कह रहा हूं। हाँ, हाइपोटेनियस रूट थ्री होगा। अच्छा, तो हो सकता है आप लोगों ने ये देखा हो, आप साइन इनवर्स में ऑप्शन तो आ रहे हैं ना, साइन इनवर्स करोगे ना इसका, साइन थीटा नॉट करोगे तो आएगा, क्या आएगा, √2/3। तो आप लोगों ने जो देखा है वो सही है, बट मैंने टैन में निकाला है, थीटा नॉट क्या आएगा देखो, अगर ऑप्शन साइन में हो तो ये आ जाएगा √2/3 साइन थीटा नॉट। थीटा नॉट साइन में करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा नॉट जो आएगा वो √2/3, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3। तो यही आंसर साइन के टर्म्स में बोलोगे तो साइन इनवर्स √2/3 होगा, और अगर टैन के बोलोगे तो टैन इनवर्स √2 होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे हो गया था, ये क्वेश्चन तो सबसे हो गया होगा। आई थिंक मुझे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे हो गया है। जल्दी बोलिए, ये क्वेश्चन सबसे हो गया है। आगे बढ़े, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता चुका हूं क्लास में कि 20 सेंटीमीटर वाइड है, स्टेयर 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, फिर से ये 10 सेंटीमीटर है, और फिर से ये 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आप लोगों को जनरल अप्रोच बताया जा चुका है। ठीक है, what should be the minimum horizontal velocity of the ball rolling off the uppermost plane so that it hit directly the lowest point। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी u बतानी है। तो मिनिमम के लिए क्या सिखाया था, इसके लिए आपको यही सिखाया था कि जस्ट ये किसको हिट करे, लोएस्ट प्लेन, ये है अपना लोएस्ट प्लेन, यहां पे गिरे। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल कंडीशन होगा कि ये इसको जस्ट टच करके गिरे, है ना, ऐसा हो, यही तो बताया गया था, ऐसा हो, ठीक है भाई। वो सही है, tan इनवर्स √2 भी सही है, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। आपको ट्रायंगल से साइन कॉस लेना नहीं आता क्या, देखिए मैंने क्या बताया आपको, ट्रायंगल से आपको साइन कॉस लेना तो आता है सभी को, वही चीज किया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा। आप ये आंसर भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये ट्रायंगल बनाओ ना, साइन tan थीटा ये है तो साइन थीटा यही तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं आप, इसको ओरिजिन मान सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो देख लीजिए, 10 10, तो ये क्या हो जाएगा नीचे, और ये 20 20, तो कितना हो जाएगा 40, -20, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो इसको टच कर रहा होगा, मानते हैं कि नहीं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। tan थीटा गलत निकला है, कहाँ tan थीटा गलत निकला है, क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, tan थीटा गलत क्या निकला है देख लीजिए इसमें, ux², सब सही तो लग रहा है यार, क्या गलत है, सब सही तो लग रहा है। 8/6 है लास्ट में, 8/6 कहाँ है भाई, ये 3 तो है, 8/6 कहाँ आएगा,
सब सही है भाई, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा 40 कॉमा -2। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो ये t इक्वल टू 0 है और इसने t इक्वल टू t टाइम में ये कवर किया है, ठीक है। तो मिनिमम कंडीशन में बताया था कि ये ग्रेज करेगा स्टेयर केस को, जहां पे गिर रहा है उसके जस्ट पहले वाले स्टेयर केस को ग्रेज करता हुआ गिरेगा, यही तो बताया था। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, u x डायरेक्शन में क्या लिख सकते हो आप, 40 इज इक्वल टू u इंटू टी, पहले इक्वेशन। y डायरेक्शन में इन x डायरेक्शन ये लिख सकते हो, इन x डायरेक्शन। इन y डायरेक्शन क्या होगा, इन y डायरेक्शन क्या लिख सकते हो, कितना नीचे गया है ये, वो गया है अपना 10 10, ठीक है 20। तो -20 इक्वल टू -हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यहां से टाइम निकाल दोगे उसको वहां पुट कर दोगे, u आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अब t क्या हो जाएगा अपने पास, ये 20 40, तो कितना आ रहा है अपने पास 4, तो t कितना आएगा 2 सेकेंड, तो t 2 सेकेंड आएगा, यहां पुट कर दो तो अपने पास u आ जाएगा, यहां पे पुट करोगे तो 40/t। तो ये सभी बच्चों ने किया होगा, आंसर मैच कर लीजिए। 40/2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी जिससे कि जस्ट ये स्टेयर केस पे गिरेगा, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर सही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल, ये क्लास में हो चुका है, ये क्लास में करा चुका हूं ना, दो मेथड से करा दिया था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये तो करा चुका हूं, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट एंड हिज फ्रेंड while experimenting for projectile motion with a stopwatch take some approximation reading, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया तुम लोगों, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है क्या, ये क्लास में नहीं हुआ है क्या, बोलते भी नहीं हो यार, काम की बात, ऐसे कई कमेंट करोगे। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा दिया है, मुझे जो लग रहा है ट्रेजेक्ट्री वाला केस हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए स्टूडेंट एंड हिज फ्रेंड while experimenting for projectile motion with a stopwatch take some approximation reading. As one throw a stone in air at some angle, other observes that after 2 seconds, यहां से क्रूशियल है, after 2 seconds it is moving at an angle of 30 degree to the horizontal and after 1 second it is traveling horizontally. क्या मतलब हुआ कि जब आपने इसको फेंका, ठीक है, जब आपने इसको फेंका तो एक बंदा जो है स्टॉप क्लॉक लेके बैठा हुआ है और दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है। तो दूसरा जब प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो उसने अपना स्टॉप क्लॉक ऑन कर दिया, तो जब वो उसने स्टॉप क्लॉक ऑन कर दिया तो ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है। तो इसने देखा कि जब 30 डिग्री पे है, ठीक है, तो कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो उसने रीडिंग नोट किया टाइम का कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल जो है हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है वो है अपना 30 डिग्री। तो हॉरिजेंटल से ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये v हो सकता है। और ये कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है मान लो ये u और ये है थीटा, ठीक है। तो ये किसको पढ़ लिया सबने, 2 सेकेंड के बाद उसने कितना एंगल बनाया 30। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजेंटल से है। और फिर बोला जा रहा है कि
आफ्टर 1 सेकेंड, अब यहां से 1 सेकेंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो आप समझ गए जब ये पूरी वेलोसिटी इसकी हॉरिजेंटल हो जाएगी, मतलब यहां केवल u cos थीटा होगा, तो ये 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। तो यही सबसे बड़ा हिंट मिल गया कि यहां से यहां आने का टाइम 3 सेकेंड है, यहां से यहां आने का टाइम 3 सेकेंड है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, इसका डबल हो गया, यहां से यहां आना फिर यहां से यहां जाना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। हमें निकालना क्या क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है एंड द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, मतलब थीटा भी बताना है और हमें यू भी बताना है, दोनों बताना है। तो टी हमें मिल चुका है और हमें यह भी पता है कि 3 सेकेंड पे ये एच मैक्स पे है, 3 सेकेंड पे ये एच मैक्स पे है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अरे 1 सेकेंड आफ्टर है मेरे भाई, पढ़ा करो। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम थोड़ा थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि 2 सेकेंड पे अभी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 1 सेकेंड में यहां कैसे पहुंचेगा, 1 सेकेंड में तो कहीं नीचे होगा ना, तो ये आफ्टर 1 सेकेंड है। क्वेश्चन को पढ़िए, अंग्रेजी तो पढ़ना जानते हैं, लिखा हुआ है कि अदर ऑब्जर्व दैट आफ्टर 2 सेकेंड इट इज मूविंग एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हुआ उसको हाइट पे जाने का। ठीक है, तो आपके पास हुआ 3 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपना हो गया 3 सेकेंड। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से बना सकते हो, क्या, 2u साइन थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 2u साइन थीटा बाई g इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहां से u साइन थीटा बाई जी आप बोल सकते हो वो है 3 सेकेंड, 3 आएगा मतलब। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक आपको और भी दिया जा रहा है कि 2 सेकेंड के बाद इसने हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल बनाया है, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहां से v और u में भी एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा वो, v cos 30 डिग्री इक्वल टू u cos थीटा, v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u cos थीटा। देखो होगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो 2 सेकेंड पे ये 30 डिग्री बना रहा है, तो यहां से आप जो है क्या निकाल पाओगे, v और u में एक रिलेशन निकाल पाओगे। v और u में रिलेशन कितना आ रहा है देखिए, u cos थीटा, तो यहां से आएगा ये √3v/2 इज इक्वल टू u cos थीटा, √3v/2 इक्वल टू u cos थीटा। और यहां से आपने निकाला u sin थीटा इक्वल टू दिस, तो एक काम करो, इसको u sin थीटा को 30 कर लो, g को इधर ले आओ तो 30 हो जाएगा, u sin थीटा 30 आ गया और u cos थीटा हो गया √3v/2, √3v/2। ठीक है, तो हमें u चाहिए था ना, लेकिन हमें v भी तो नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें किसी भी तरीके से इसको एक रिलेशन और लिख सकते हैं, vy और vx में हमें रिलेशन पता है, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जो है क्या हो जा रही है, 30 डिग्री हो जा रही है। ठीक है, तो tan थीटा लिख लो, tan थीटा से लेकिन v हमें किसी भी तरीके से निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 6 सेकेंड है, तो एच मैक्स भी हमें पता ही है एक तरीके से, एच मैक्स कितना है, एच मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं u साइन थीटा से। देखिए इसने 3 सेकेंड में और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पूरा एच मैक्स है ना, एच मैक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने। आप लोगों का कमेंट विजिबल नहीं हो रहा है,
कमेंट आप लोग का विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है। चलिए, तो देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि अब हमारे पास जो फंसा हुआ है u साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से हमने u, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें u भी चाहिए और थीटा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। ठीक है, ठीक है, u भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि u और थीटा दोनों निकालना है, तो हम उसी तरीके से फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने पहले देखा कि ये 3 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे यहां पर है, फिर फर्दर 1 सेकेंड बाद ही जाएगा तो 3 सेकेंड पे आएगा। ठीक है, तो v cos 30 डिग्री जो है अपना कितना बता रहे हो, 30 आ रहा है। तो v cos 30 डिग्री 30 कैसे बता रहे हो, आपको ये v पता कहाँ है? v तो अभी पता नहीं है ना, v निकालना पड़ेगा। फिर v निकालने के लिए तरीका ये है, देखो कि u साइन थीटा से निकाल लो। मैक्सिमम 3 सेकेंड पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। बट हमें एच मैक्स भी नहीं पता है, हमें एच मैक्स भी नहीं पता है ना? एच मैक्स भी कहां पता है? एच मैक्स भी हमें नहीं पता है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। तो u cos थीटा इंटू टी से रेंज आएगा, तो रेंज भी नहीं पता है। तो बस अब इसी में हमें ये सोचना है कि इसी टाइम से u और थीटा कैसे रिलेट करें। 45 मीटर आया आपका। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना चाहोगे? फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वी वाई यहां पर 0 होता है, यू वाई कितना है? यू वाई है अपना यू साइन थीटा माइनस जी हो गया 10, और टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 30, तो यहां से आप यू साइन थीटा निकाल लोगे। तो यू साइन थीटा आ गया 30, यू साइन थीटा 30 आएगा भाई, है ना? यू साइन थीटा 30 आएगा। अब यू साइन थीटा 30 आ गया, ये तो हम यहां से भी निकाल ही चुके हैं, कोई बहुत फायदा थोड़े है। ये तो मैंने डायरेक्ट यू साइन थीटा 30 निकाला हुआ है, यू साइन थीटा 30 निकाला हुआ है भाई। यू साइन थीटा मैंने 30 निकाल लिया, हमें यू कॉस थीटा चाहिए। अब यू कॉस थीटा चाहिए। यू साइन थीटा 30 तो आप मैक्सिमम हाइट वाले से भी निकाल सकते हो या टाइम वाले से निकाल सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से कर लो या फिर यहां से कर लो, बात बराबर है। तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ। ठीक है, आप इससे करो चाहे इससे करो, बात बराबर है। आपने डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया था। तो हमें u साइन थीटा पता है, u साइन थीटा हमारे पास कितना है? वो अपने पास है u साइन थीटा हमें पता है 30। अब एनी हाउ आपको क्या करना है? u cos थीटा निकाल लेना है। ये निकल जाएगा तो हमारा u आ जाएगा। अब इसको सोचो कैसे करोगे। साइन 30 नहीं, u साइन थीटा लिया है, इस डायरेक्शन में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी लगाया है, या टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले से लिख लो t/2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये ज्यादा आसान है। t कितना है अपना? 6 है, तो 6 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड है ना? तो आप यहां पे 6/2 इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी ये कर लो, जो मैंने पहले किया था। यहां से समझ लो, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 30, ये मैं कह रहा हूं। आप इस मेथड से करो चाहे इससे करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। एच मैक्स निकाला तुम लोगों ने, एच मैक्स भी निकाला, एच मैक्स निकाल लेते हैं। एच मैक्स क्या आ जाएगा? एच मैक्स अपने पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो यहां से एच मैक्स आ रहा है, एच मैक्स अपने पास होगा यू साइन थीटा 30 है,
तो 30 का स्क्वायर अपॉन में 20, तो ये अपने पास आ जाएगा u साइन थीटा 30 है ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहां से हम लोग एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो एच मैक्स अपने पास कितना आ रहा है, एच मैक्स आ गया 30 का स्क्वायर होगा ना, ये 30 का स्क्वायर तो 900 अपॉन में 20, तो ये आ जाएगा 45, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एच मैक्स 45 आ जाएगा। ठीक है, अब एच मैक्स हमारे पास 45 आ गया। अब काफी कुछ है जिससे अब निकल जाएगा, समझ रहे हैं। एच मैक्स हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, तो आप यहां से एच मैक्स 45, तो रेंज भी आ जाएगा। रेंज क्या निकाल सकते हो, रेंज हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से u cos थीटा इंटू टी रेंज है, तो रेंज निकल जाएगा तो u cos थीटा निकल जाएगा, है ना। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज के लिए क्या करोगे, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g क्यों होगा, 4g क्यों होगा भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तो होता है फॉर्मूला एच मैक्स का। एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, 4g नहीं होता। और t/2 आप लोग समझ नहीं रहे हो चीजों को, बस कमेंट किए जा रहे हो। t/2 मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि t/2 अपना यहां का है ना भाई, यहां से यहां तक का टाइम t/2 ही होगा ना, यहां 6 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है, इतना एक एक चीज समझाऊंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा। तो ये यूज आप लोग थोड़ा देखिए, वेट करिए और खुद देखिए क्या हो रहा है। तो यहां से u साइन थीटा आ गया, मैंने यहां से एच मैक्स निकाल लिया, लेकिन हमें अभी चाहिए थीटा और हमें चाहिए u कॉस थीटा। तो थीटा निकालने के लिए एच मैक्स से आप थीटा निकाल सकते हो क्या, u भी तो नहीं पता है ना। रेंज अब बताओ, रेंज टैन थीटा से, टैन थीटा से, टैन थीटा से कुछ नहीं आएगा, रेंज से देखो। रेंज अपने पास क्या आएगा, वहां से रेंज, रेंज का फॉर्मूला जो निकाले हो वहां से आपको एक मिलेगा u cos थीटा इंटू टी, टी है अपना 6, दैट इज योर रेंज। u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 इक्वल टू रेंज, ये आ जाएगा। अब रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें कहीं इंफॉर्मेशन इसमें कुछ और तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो आ गया, आगे v cos थीटा थर्ड इक्वेशन यूज करके भी कोई फायदा नहीं है, थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। तो यहां तक हम आ गए, रेंज के लिए सोचो तभी आपके पास u cos थीटा आ पाएगा। आर मैक्स इक्वल टू एच मैक्स बाई 4 एच मैक्स, आर मैक्स इक्वल टू 4 एच मैक्स तो आप किसी पर्टिकुलर पे करते हो ना, आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स जो है हमेशा नहीं करते हो, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब करते हो, ये ध्यान रखना भाई रोहित। आप ये जनरल थीटा के लिए कर रहे हो, आप जब थीटा 45 डिग्री होता है तब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आर मैक्स इक्वल टू 4 एच मैक्स। ठीक है, हाँ भाई सुनाइए सुनाइए।
v cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा माइनस 3g, कैसे? रेंज से ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसा नहीं है मिसिंग है। रेंज जो है अपना वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है ना रेंज। और रेंज यू स्क्वायर मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो इससे लेकिन मिलेगा नहीं ना कुछ, हमें यू स्क्वायर, ये कॉस थीटा अननोन है, रेंज पता होता तो यू कॉस थीटा यहां से निकल जाता। रेंज हमें नहीं पता है, रेंज नहीं पता है ना, रेंज हमें नहीं पता है। रेंज को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू 6, रेंज को ये लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू 6 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको अगर हम ये लिख दें यहाँ पर u cos थीटा इंटू 6, तो उससे कुछ मिलना नहीं है, फिर से u cos थीटा इंटू 6 लिख दें अगर इसको हम, इंटू 6 इज इक्वल टू 2/10 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा है, तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो यहां से कैंसिल ही हो जाएगा, एक u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है u साइन थीटा, तो फिर से u साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है बार बार, u साइन थीटा की वैल्यू बार बार मिल रही है हमें 60/230, यहाँ से u साइन थीटा फिर से 30 आ रहा है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इसमें भी छुपा हुआ है भाई। अच्छा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2g क्यों होगा भाई, आप रेंज का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, रेंज का फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, तो रेंज के फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है, वो सही है फॉर्मूला। तो आपके पास ये 2 मैंने बाहर ओपन किया, तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस, यहां से लेकिन आपको फिर से रेंज ही मिल रहा है, देखिए मतलब यू साइन थीटा ही मिल रहा है जो हम पहले से निकाल चुका है। 60 डिग्री आंसर आपका कैसे आ रहा है बताइए, कोई इंफॉर्मेशन इसमें आपने और एक्स्ट्रा लिया है क्या? यू साइन थीटा ही बार बार आ रहा है 30, ठीक है। इसमें कुछ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन चाहिए था, तो इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन शायद होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से v cos थीटा, u cos थीटा v cos 30 के बराबर है, बस इतना पता है हमें। u cos थीटा √3 v/2 ये पता है। u cos थीटा है √3 v/2, तो u cos थीटा को हम √3 v/2 लिख सकते थे, तो उससे लेकिन मिलेगा क्या? ये बस एक इंफॉर्मेशन हमें पता है, ये u cos थीटा √3 v/2 है। v साइन 30 डिग्री इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, एक 2 सेकेंड वाला यहां पे लगा दें, ये कह रहे हो आप कि v साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू u साइन थीटा, हाँ यहां से, और टाइम भी हमें पता है तो u यहां से मिल सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो u साइन थीटा तो हमें पता ही है ना, u साइन थीटा तो हमें पता ही है। अच्छा, यहां से फिर v निकल जाएगा तो मिल जाएगा, हाँ ठीक है, सही है, सही पकड़े हो आप। एक ये इक्वेशन है, और यहां पे अब 2 सेकेंड पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक हमें 2 सेकेंड पे भी अप्लाई कर देना चाहिए, कहां से कहां, फ्रॉम t इक्वल टू 0
टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड में देखिए क्या था, ये अपना 2 सेकेंड था और ये अपना 0 था, यही ना। तो ये u था, ये थीटा था, इधर होगा u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में है ये u sin थीटा और ये v है, ये 30 डिग्री है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v cos 30 v sin 30, ये आएगा जो कि होगा v/2। देख लीजिए, ठीक है। तो y डायरेक्शन, और कितने टाइम में ऐसा हुआ है, 2 सेकेंड में। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए, v/2 vy इज इक्वल टू uy माइनस gt यूज कर रहे हैं आप। तो यहां से आएगा ये v/2 इज इक्वल टू u sin थीटा, है ना, u sin थीटा u माइनस 80 मतलब g इंटू 2। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहां से आपको v/2 इज इक्वल टू u sin थीटा हमने निकाला था 30 माइनस ये हो जाएगा 20। तो v/2 इज इक्वल टू 10। तो v आएगा 20, v आएगा अपना 20 मीटर पर सेकेंड, v आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको v मिल गया है तो आप यहां से इसके v cos 30 को इक्वेट कर सकते हैं u cos थीटा से। तो u cos थीटा भी मिल चुका है, u cos थीटा अपने पास आएगा v cos 30 और v cos 30 कितना होगा, 20 इंटू कॉस 30। v की वैल्यू निकाल दी हमने, √3/2 दैट इज 10√3, ठीक है। तो u cos थीटा आएगा 10√3 और ये अपने पास आएगा u cos थीटा आएगा 10√3 और u sin थीटा हमने निकाला वो आएगा 30, ठीक है। तो बस हो गया, एंगल भी आ गया, u cos थीटा हमारा 10√3 है और u sin थीटा हम निकाल चुके थे। u sin थीटा हमारा कितना था, 30 था। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा एंगल आ जाएगा। तो tan थीटा अपने पास हो जाएगा 30/10√3। तो tan थीटा आएगा √3। तो प्रकाश बाबू ने आंसर तो सही बता दिया था, थीटा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा 60 डिग्री होगा भाई, ठीक है, थीटा 60 होगा। अब u भी निकाल सकते हो, स्क्वायर और ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो आपको u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग और एडिंग तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 300 और यहाँ पे मिलेगा प्लस, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 900, ठीक है। तो यह आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 दैट इज u इज इक्वल टू √1200 दैट इज 40 नहीं 10 इंटू 12 तो मतलब 2√3, 4 इंटू 3 कर लो, 4 इंटू 3 कर लो, 2 बाहर भेज दो और √3 ऐसे कर लो तो 20√3। u आएगा 20√3 और थीटा आएगा 60 डिग्री, ठीक है। अरे यार तुम सलाह मत दो भाई ध्रुव बाबू, आप यहां से क्वेश्चन जो है जो सीख रहे हो वो सीखो, मतलब ज्ञान बहुत बांटने लगते हो यार कि सर यू फर्स्ट हैव टू चेक ये वो फलाना, ठीक है। यही चीज है ये, दिस इज द बेसिक अप्रोच जो लर्निंग अप्रोच होता है। और ये अरे आपको जब कोई क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन आप इतनी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हैं, आपको वो ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी जो है सजेशन आप यहाँ पे दे रहे हो। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, आपको वो देखना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि आपको वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब यहां फिर से देख लीजिए, क्वेश्चंस में आप सारी प्रोजेक्टाइल की चीजें यूज कर रहे हो, जितने यहां पे आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कराए जाएंगे, आपको अच्छे क्वेश्चन इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आप हर टाइप की थिंकिंग इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो आपको यही बताया गया, इसमें कुछ है नहीं, आपको बस थोड़ा दिमाग लगा के मैनिपुलेट करना था किसको किससे रिलेट करें, ठीक है। तो अब यहां पर अपने पास ये u है और ये थीटा है,
तो u अननोन था, थीटा अननोन था, दो चीज इंफॉर्मेशन गिवन थी। पहला गिवन था कि ये 2 सेकंड में रीडिंग नोट किया कि 2 सेकंड में ये जो है जहां पर होता है वहां से ये v 30 डिग्री एंगल बनाता है, पहला इंफॉर्मेशन। और उसके 1 सेकंड के बाद ये वर्टिकल हॉरिजेंटल हो जाता है। तो इससे हम लोगों ने ये गेस कर लिया है कि मतलब 2 सेकंड प्लस 1 सेकंड, तो टोटल 3 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, तो 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि t/2 इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां से हमने u साइन थीटा निकाल लिया है, ये वाला कंपोनेंट, ये u साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये निकाल दिया हम लोगों ने, ये तो आ ही गया था। ठीक है, अब फिर हमने एच मैक्स निकाला, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ एच मैक्स निकालने का। ठीक है, एच मैक्स निकालने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें यहां फोकस करना चाहिए था जो हम लोग नहीं कर रहे थे 2 सेकंड पे। 2 सेकंड वाले में देखना था कि ये v cos 30 था, v cos 30 u cos थीटा के बराबर होगा, और इसी 2 सेकंड में ये u sin थीटा पता है तो हम इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते थे। तो हमें ये रेंज निकालने की भी कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे रेंज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप आ गए। हाँ, एक रिलेशन मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 6 सेकंड में आप किसी भी टाइम पे v cos 30 हमेशा किसके बराबर होगा, u cos थीटा के। यहां पे देखो मैंने ये x डायरेक्शन वाली इक्वेशन सही लिखी थी, v cos 30 इक्वल टू u cos थीटा, बट y डायरेक्शन वाला मैं नहीं देख पा रहा था। मैं y डायरेक्शन में यहां फोकस कर रहा था या यहां फोकस कर रहा था, वहां हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो y डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा था, v sin 30। तो v sin 30 वाले से हमने क्या किया, ये थर्ड इक्वेशन यूज किया। ठीक है, 0 से 2 सेकंड के लिए, t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड के लिए हमने ये इक्वेशन यूज किया, और यहां से आपको मिला vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस g इंटू 2। तो हमें यहां से u sin थीटा 30 हमने निकाल लिया था, तो हमने v निकाल लिया। देखो अब v आ गया, तो बस v आ गया मतलब v sin 30 v ये आ गया, और यहां से आप बस v आ गया तो आप यहीं से कर सकते थे, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 30 हॉरिजेंटल वाले से। तो u cos थीटा मिल गया, u sin थीटा, एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, एक बार इसको डिवाइड कर दिया तो हमें एंगल मिल गया, ये है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपके सब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए, क्लास में बैठ के मेरे साथ आप कर रहे हो, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। आपसे नहीं हो रहा है लेकिन मेरे साथ लग के कर रहे हैं, यहीं पे सॉल्व हो रहा है पूरा एक एक चीज, तो आपको इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी कहीं और। अगर आप इतनी भी कर लेंगे तो कोई भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ए पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ये अपना क्या है ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन्होंने ए बोला है, जी के जगह पे ए बोला है। तो ये पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिली है y इक्वल टू k1x माइनस k2x स्क्वायर। ठीक है, वेयर k1 एंड k2 आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो हमें ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। हमें इसका क्या बताना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये u बताना है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था, ये ट्रेजेक्ट्री से होगा। ये अब तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का जो मैंने आपको बताया था उससे हो जाएगा। कितने बच्चों से ये हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कंपेयर करके हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो रास्ता है कि ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, वहां से हो जाएगा। y इक्वल टू जो मैंने ax माइनस बी वाई स्क्वायर से बताया था, देखिए आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू k1x
माइनस के टू एक्स स्क्वायर, ये था। y को जीरो करके रूट्स निकालो, रूट्स निकालो, फॉर रूट्स y को जीरो कर दो, तो यहां से x बाहर आएगा, k1 माइनस के टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक आएगा x इक्वल टू जीरो और दूसरा आएगा x इक्वल टू के वन बाई के टू। तो आपको तुरंत चमक गया कि सर ये अपना x इक्वल टू जीरो हो है और ये अपना x इक्वल टू के वन बाई के टू है, तो यही तो अपना रेंज है। तो हमें रेंज मिल गया के वन बाई के टू, ये अपना रेंज है, मिल गया रेंज। अब रेंज के हमें ये u चाहिए था, वो ध्यान रखिएगा, हमें रेंज मिल गया। तो रेंज मिल गया, आप चाहो तो इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, यहां पे ओरिजिन पे हमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका ux अगर हमें पता हो और एनी हाउ इसका uy पता हो, तो वहां से हम अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि एच मैक्स जो होगा वो इसके k1 अपॉन 2k2 पे, ये भी बताया था। रेंज का जब आधा होगा उस समय जो y की वैल्यू होगी वही इसका एच मैक्स होगा, ठीक है, वही इसका एच मैक्स होगा। आप रेंज से भी डायरेक्ट निकाल दो ना यू स्क्वायर, लेकिन हमें हाँ वहां थीटा की जरूरत पड़ेगी, वहां हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि आप यही कर लीजिए, यू एक्स और यू वाई अलग अलग निकाल लीजिए, यू एक्स और यू वाई आप अलग अलग निकाल लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ट्रेजेक्ट्री की बहुत सारे फॉर्म बताए थे मैंने आपको, k1x माइनस k2x, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, y इक्वल टू k1, x कॉमन ले लेते, 1 माइनस k2 बाई k1 x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए k1 जो सबसे शॉर्ट तरीका मुझे दिख रहा है, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इससे कंपेयर कर सकते थे या नहीं बताइए। जो मैंने डायरेक्ट यहाँ रेंज निकाला है वो आप यहाँ से कंपेयर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डायमेंशन से सोचने के लिए बोला जाता है। जिस दिन आप इस तरीके से अलग अलग डायमेंशन से सोचना शुरू कर देंगे उस दिन आप समझिए सही तैयारी कर रहे हैं। कोई रट्टाफिकेशन वाली तैयारी आईआईटी सेलेक्ट नहीं करा सकती आपको, ठीक है। तो आप यहां से आप देख रहे हो कि टैन थीटा भी आपको मिल गया। टैन थीटा यहाँ पे क्या है, k1 है। टैन थीटा एक तरीके से क्या है, k1 है। और रेंज अपने पास क्या है, यहां से भी आप देख लो वही मिलेगा, k2 बाई k1, ठीक है। रेंज आपको यहां से ये मिल जाएगा k2 बाई k1। तो अब आप जो है टैन थीटा भी पता है, रेंज भी पता है, तो एच मैक्स भी पता कर लोगे, सब कुछ पता कर लोगे। आपको यू निकालना था तो आप रेंज से ही निकाल लीजिए, ठीक है। आप रेंज से निकालना चाहो तो रेंज से। टैन थीटा अगर पता है तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, देखो, क्योंकि जब तक आप यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले में आना होगा ना, ठीक है। तो रेंज आप यहां से, रेंज k1 बाई k2 है, सॉरी, हाँ रेंज k1 बाई k2 है, रेंज k1 बाई k2 है, बिल्कुल ठीक है। रेंज आप k1 बाई k2 है। तो यहां से आप क्या करिए, ये टैन थीटा ले लीजिए, ये अपने पास हो जाएगा k1 अपोजिट साइड, और बेस कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब जिसको ये सब ट्रायंगल रूल ही नहीं पता, टैन थीटा कॉस थीटा नहीं पता, वो क्या तैयारी करेगा, k1 स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो अब यहां से आप साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, आप यहां से साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एच मैक्स भी अगर आप निकालना चाहें तो आप एच मैक्स निकाल के कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट जो है रेंज से कर लीजिए। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है जो क्या होता है, यू स्क्वायर कॉस थीटा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो होता है भाई फॉर्मूला। अब इस रेंज में आपको ये रेंज पता है, रेंज कितना है, k1 बाई k2, ये रेंज है। इसको आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर अपॉन में जी को क्या लिख सकते हो, जी ही रहने दो, और इसे क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो।
क्या आप इस ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं? निकाल के पुट कर दीजिए, आपको u मिल जाएगा। तो k1 बाई k2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अच्छे क्वेश्चन में आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा वो डायरेक्ट नहीं होंगे, अंडर रूट, लेकिन कॉन्सेप्ट सब बताया गया है, कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, आपको बस प्रूव ये करना है। अब यहां से u निकालना था, u आ जाएगा। ठीक है, u कितना आ जाएगा? अब आप सॉल्व कर लीजिए। k1 बाई k2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन में g k स्क्वायर, ये k1 था ना, k1 था ये, k1 स्क्वायर प्लस 1, बस। तो यहां से आपको u मिल जाएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो u अपने पास हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, g k1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू k1 अपॉन k2, चेक करिएगा। ठीक है, k1 अपॉन k2 और इधर 2, तो इसको 5 भी कर सकते हो। तो u फाइनली आएगा, ये g को 10 कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, तो 5 k1 अपॉन k2, k1 स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये आ जाएगा भाई, चेक करिए सब लोग, ये आ जाएगा 5 k1 अपॉन k2। एक k1 मिस हुआ है क्या? कहाँ पे k1 मिस हुआ है? अच्छा, रेंज में k1 अपॉन k2 था, तो वो तो मैंने किया ही है। tan थीटा अपना k1 ही था ना, tan थीटा तो k1 ही था, तो वो तो सही है। रेंज अपना k1 अपॉन k2 था, तो सही तो है आई थिंक। ऊपर वाला k1, अच्छा ऊपर वाला k1, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला k1 ये कैंसिल कर दो, ऊपर वाला k1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई k2 केवल। ठीक है, ऊपर वाला k1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई k2, और यहाँ पे फाइनली फिर क्या आएगा? 5 k2, k1 गायब हो जाएगा। तो u स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा फाइनली 5 अपॉन k2, 5 अपॉन k2, k1 स्क्वायर, k1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं अंडर रूट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फाइनली आपका ये आंसर होगा। चेक करिए सब लोग अब, 5 अपॉन k2 अंडर रूट k1 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब चेक करिए। जी को कैंसिल कर दिया ना, जी को कैंसिल कर दिया भाई, जी ऊपर गया, तो जी ऊपर गया तो 10 और 2 से कैंसिल हो गया वो, तो 5 बचा। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। साइन थीटा का k1 रहेगा, तो साइन थीटा का k1 कहाँ रहेगा? साइन थीटा का k1 तो इसके साथ कैंसिल होगा ना, इस रेंज वाले k1 से कैंसिल होगा भाई। आप चेक कर लीजिए, सही है। अब सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी u इक्वल टू 5√5। 5√5 से आपने प्रोजेक्ट किया है, फिगर दिख रहा होगा सबको, और एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स दिस, तो tan अल्फा, एक तरीके से tan अल्फा आपको दिया हुआ है कितना? 0.5, मतलब 1/2 tan अल्फा दिया है। डायरेक्ट एंगल ना देके tan अल्फा दिया है।
दैट इज 1/2। तो tan अल्फा आपको 1/2 दिया हुआ है। इट स्ट्राइक ए पॉइंट सी, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे जाके वो स्ट्राइक करता है, सी पे स्ट्राइक करता है ऑन ए स्मूथ प्लेन। ठीक है, स्मूथ प्लेन ए बी हैविंग इंक्लाइनेशन 37 डिग्री, और इसका इंक्लाइनेशन कितना है 37 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। इफ द पार्टिकल डज नॉट रिबॉन्ड, अब यहां पे ये कोलाइड करने के बाद रिबॉन्ड नहीं करता है, ये कोलाइड करने के बाद उल्टा नहीं, रिबॉन्ड तो समझते हो, कोलाइड करने के बाद वो वहां से रिबॉन्ड नहीं होता है। तो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। जिसने ये क्वेश्चन अपने से कर लिया नो डाउट, फिर वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, फिर वो उसके कॉन्सेप्ट नो डाउट काफी अच्छे हैं। हैविंग इंक्लिनेशन 37 डिग्री, इफ द पार्टिकल डज नॉट रिबॉन्ड कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमें सी का कोऑर्डिनेट बताना है कि ये कहां पर जाके हिट करेगा इसको। ये 10/3 दिया हुआ है, ये 37 है, तो ये बताओ अगर मैं इसको x बोल दूं, ध्यान दीजिएगा, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए सी डी, ये अगर y है और इसको मैंने x बोला है और ये 37 डिग्री है। सभी बच्चों को शायद ये एंगल पता होगा, एक बार बताया था, फिर भी जान लो। 37 जब भी होता है तो इसके अपोजिट साइड 3 होता है, बेस 4 होता है, ये 5 होता है और ये 53 होता है। तो ये एंगल जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये लोग इसकी वैल्यू नहीं देते हैं। तो 37 डिग्री में वो ट्रायंगल को याद रखिएगा। 37 में इसके अपोजिट 3 है, ये बेस है और ये अपना 5 है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा कि आप यहां से tan 37 बता सकते हो कितना होगा। tan 37 वो हो जाएगा y/x। तो ये y और x में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। tan 37 कितना होगा देखो 3/4, तो दैट इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब y/x अगर आप बोलना चाहो, y और x में एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 4y/3, x इज इक्वल टू 4y/3। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर हम एक बार एक कोऑर्डिनेट केवल निकाल लें, केवल हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा, उसमें 10/3 को जोड़ देंगे, है ना। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम मान रहे हैं कुछ कैपिटल x1, y, और x1 कितना होगा भाई, इट इज 10/3 प्लस x, मानते हो कि नहीं। अब x भी आपने निकाला है y के टर्म्स में, तो वो भी आप पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 10/3 प्लस y के टर्म्स में 4/3y, ऐसे आप बोल सकते थे। ठीक है, तो एक बार मैं कह रहा हूं कि आप x निकाल लोगे तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए y निकालते हैं। y निकालने में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है देखिए। आपको बोला जाता है कि ये स्ट्राइक करता है यहां पर ये स्ट्राइक करता है, तो यहां पर स्ट्राइक करता है और ये अल्फा आपको नहीं दिया है, tan अल्फा दिया है, तो आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा भी निकाल सकते हो। तो यहां से एक कंपोनेंट इधर ब्रेक कर दो, ये कितना हो जाएगा 5√5 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 5√5 साइन अल्फा। बोलो, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से इसको फेंका गया और यहां पर आने के बाद इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, y का डिस्प्लेसमेंट लिया है, y का डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, रेंज निकाल के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से मल्टीप्लाई। रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो रेंज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि अब हमें ये y और x, y इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमें दिया ही हुआ है, तो वो भी कर सकते हो बिल्कुल रेंज निकाल के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेंज निकाल के हो जाएगा, आप वो और इजी पड़ेगा। बहुत सारी इक्वेशन है। अब आप देखो tan अल्फा आपको दिया है, तो यहां से क्या करो साइन अल्फा और कॉस अल्फा भी निकाल लो, क्योंकि रेंज में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, रेंज में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो रेंज में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। tan अल्फा जो है ये है, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड, ये बेस, तो ये हो जाएगा √4² + 1 √5। ठीक है, तो रेंज
अब यहाँ से साइन अल्फा, टेन अल्फा पता है तो साइन अल्फा पता है, साइन अल्फा है 1/√5, कॉस अल्फा कितना है 2/√5। ठीक है, तो अब आप रेंज निकाल सकते हो y इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट है ना, इक्वल टू x, x टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा कैपिटल x1 माना है आपने, तो y इक्वल टू x1 tan थीटा 1 माइनस x1/r, ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आप tan थीटा आपको पता ही है, मतलब tan अल्फा है, यहाँ पे tan अल्फा है, देखिए आपको एक ही अननोन है, आपने x1 भी x के टर्म्स में निकाल रखा है, y के टर्म्स में। ठीक है, x1 जो है अपना y के टर्म्स में निकाल लिया है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा 10/3 प्लस 4/3y, तो आप x1 टोटल जो x1 है उसको ये लिख सकते हो y के टर्म्स में, tan अल्फा आपको पता है, बस एक रेंज निकालना होगा, रेंज आप यहां से निकाल सकते हो, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g, तो यहां से आप रेंज निकाल सकते हो, सब कुछ आपको पता है, u पता है 5√5 का होल स्क्वायर है ना, और साइन थीटा इंटू 2, साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये लिखा है आपने 1/√5, मतलब ये अल्फा है, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 1/√5 और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2/√5 अपॉन में g कितना हो जाएगा 10, तो यहां से कर लोगे, अब रेंज आ जाएगा, इस रेंज को यहां पुट करना, और x1 यहां पे तुम निकाल चुके हो 10/3 प्लस 4/3y, 10/3 प्लस 4/3y, ux कैसे निकाला, ux की जरूरत नहीं है, ux की जरूरत कहाँ है, ux की जरूरत पड़ नहीं रही है, 5√3 कॉस अल्फा आएगा ux अपना, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, है ना। तो यहां पर आप यहां से रेंज निकाल लीजिएगा, यहां से रेंज निकालिएगा और इसको जो है पुट कर दीजिएगा यहां पर, और ये x1 है 10/3 प्लस 4/3y, इसको यहां पुट कर दीजिएगा x1 में, तो आई थिंक आप यहां से कर सकते हैं। बाकी मैं एक और मेथड बता सकता हूं, एक मेथड, एक तो ट्रेजेक्ट्री वाली मेथड है, ठीक है, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन y और x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखकर, x1 के लिए ux चाहिए, भाई मैं कह रहा हूं कि x1 के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ux चाहिए, लेकिन मैं x1 को y के टर्म्स में लिख चुका हूं ना, यहां नहीं दिख रहा है तुम्हें, x1 जो है मैं y के टर्म्स में लिख चुका हूं, देखो इधर x1 मैं y के टर्म्स में लिख चुका हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि x1 को मैं y के टर्म्स में पुट कर दूंगा, और यहां पे भी x1 को y के टर्म्स में पुट कर दूंगा, और ये पूरे r को यहां पुट कर दूंगा, तो वहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा, ये कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपको ये दिए जा रहे हैं ये सारे अच्छे हैं, आपको घर में ट्राई करना जरूर चाहिए, भले आपसे हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये ट्राई करिएगा। अभी इसमें स्लाइड में और भी क्वेश्चंस आई थिंक हैं, तो उसको अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, टाइम हो गया है नेक्स्ट टर्न पे। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन है, ये तो बता दो जाते जाते, ये तो कर लिए होगे, इसका क्या आएगा आंसर, x1 में 10/3 कैसे आया, अरे यार, तो ट्रायंगल से आया भाई, ये देखो ये ट्रायंगल बनाया, इधर देखो, यहां देखो, ये है, इसको देखो, x1 अपने पास जो आया है वो 10/3 जोड़ा गया है ओरिजिन से, ये 10/3 है, ये x है, तो 10/3 प्लस x, 10/3 प्लस x इज आवर x1, x1 बेसिकली हमारा क्या है 10/3 जो ये गिवन है प्लस x, और x आपने अभी निकाला है इस ट्रायंगल से 4y/3, तो 10/3 प्लस 4y/3, यही चीज आपने यहां पे लिखी हुई है, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है x1। ठीक है,
तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये बता दीजिए, ये तो किया होगा सभी बच्चों ने, इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसका आंसर बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई मेंस टाइप है, जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सीधा सीधा 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे सभी बच्चे देख रहे हैं कि एच मैक्स सबका सेम है। एच मैक्स क्या होता है, इट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो होता है भाई। तो आप देख रहे हैं कि एच मैक्स 1 इज इक्वल टू एच मैक्स 2 इज इक्वल टू एच मैक्स 3। तो यहां से आपको क्या जज हुआ, 2g तो कांस्टेंट रहेगा, इससे ये पता चला कि u1y, इसका अपना जो u1y इज इक्वल टू u2y इज इक्वल टू u3y। सभी का कौन सा कंपोनेंट जो है सेम होगा, सभी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा, सभी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा, ये मानते हैं सभी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। तो टाइम ऑफ लाइट पूछा था, तो टाइम ऑफ लाइट होता है 2uy/g, 2uy/g। तो सभी के जब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ये बोल सकते हैं सभी के वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। आपने मैक्सिमम हाइट को देखकर ये बात बताई, तो यहां से T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, तो ये आप तुरंत आप मार सकते हो। साथ में इधर देखिए जरा, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि T1 इक्वल टू T3 है, इक्वल टू T2 है, ठीक है। तो ये ट्वाइस होके कट जाएगा, तो ये भी, तो मल्टी करेक्ट बन जाएगा, सी और डी दोनों आंसर होंगे। इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है, इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है। चलिए, तो वो क्वेश्चन जो है थोड़ा जो कैलकुलेशन वाला है वो करिएगा, 2-3 अच्छे क्वेश्चन और बचते हैं, वो नेक्स्ट टर्न पे निपटाएंगे, ठीक है। और फिर आगे इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरी करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरी करेंगे, ठीक है। भाई आप लोग क्वेश्चंस जो नहीं भी अटेम्प्ट किए हैं बच्चे, वो घर में जाके ये सब क्वेश्चन रफ कॉपी में अपने से फिर से करेंगे। ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, थ्योरी पढ़ने से कुछ होना हवाना नहीं है केवल, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, कल टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, एडवांस का जो टेस्ट है उसमें आप एक एक क्वेश्चन पे मत जाइएगा, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा उसको पहले करिएगा, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, आप टफ पे अटक जाओगे, तो हो सकता है आगे इजी क्वेश्चंस पड़े हों, ठीक है। तो आप पेपर को देखते हुए थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एडवांस में स्कोर ज्यादा नहीं करना होता है, एडवांस में सभी बच्चों को पता है कि जो स्कोरिंग है वो, जो जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ जो कल होने वाला है, तो जेई एडवांस में जो स्कोरिंग है वो 35, 40, 45 में सिलेक्शन हो जाता है विथ ए गुड रैंक, ठीक है। टॉपर 60-65% करता है केवल पूरा पेपर, तो उसी लेवल से आपको जो है उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, आपको जो है क्वेश्चंस पिक करना है, पहले इजी इजी क्वेश्चंस पिक करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को टेस्ट के लिए।